हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 एंड द टॉपिक इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो आपको पता ही है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मैंने बताई दी है। देखिए, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? पहला रीजन तो यह है क्योंकि इसकी जो पावर है वो कितनी होती है, 1। जैसा कि हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। एक और भी रीजन है, अगर आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम यूं कहें कि एक ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसे? देखिए, आप क्या कीजिए, पहले एक बॉक्स बना लीजिए, एक बॉक्स बनाइए, उसमें आप 2 to 3 कोशिश कीजिए, 3, वैसे 2 से भी काम चल जाएगा। इस तरीके से आप बॉक्स बना लीजिए और क्या कीजिए, आप पुट कीजिए यहां पर y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू या x की वैल्यू, जो भी आपका मन करे। मान लीजिए आपने y की वैल्यू यहां पर पुट कर दी 0, तो जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 into 0 इज इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि y की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 0। तो 2 zeros are 0, x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6। तो जब आपने y की वैल्यू पुट की 0, तब x की वैल्यू क्या आई, 6। ठीक है, नाउ पुट y इज इक्वल टू 1। जब आप y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 1, तो देखिए 2 1 2, ये प्लस में, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की तो x की क्या वैल्यू आई, 4। ठीक है, इसी तरीके से पुट कीजिए आप y इज इक्वल टू 3। आपका जो मन करे वो पुट कर सकते हो। ठीक है, अपने मन से लेनी होती हैं ये वैल्यूज। अब आप यहां पर पुट कर दीजिए 2 इंटू वाई इंटू एक्स इंटू 2 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 6, ये प्लस में, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस, मतलब कि x की क्या वैल्यू आने वाली है, 0। देखिए, मैंने पूरी इक्वेशन में y की वैल्यूज पुट की हैं, आप चाहें तो x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। या फिर कुछ टीचर्स ऐसे कराते हैं, भाई x को इधर ही छोड़ दीजिए आप और इसको उधर लेकर जाइए, 6 - 2y, फिर वैल्यूज पुट कराते हैं। एक ही बात है, चाहो तो आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये है आपका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ की वैल्यूज, ये x, ये y और ये y। ठीक है, अब देखिए इधर बीच में होता है ओरिजिन। आपको क्या करना है, देखिए यहां पर y की वैल्यू जो हमने 3 पुट की थी, तो x की वैल्यू क्या आई थी, 0। ठीक है, ये होते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स को हमेशा हम x, y की फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, यहां पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इनको ग्राफ में प्लॉट करना है। हमें कैसे प्लॉट करना है, आप ये देखिए, यहां पर x या y में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप देख सकते हैं 6 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो आपको ग्राफ को क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही 6 या 7 तक ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे 6 सबसे बड़ी वैल्यू है, मैंने उसको 7 तक पुट कर दिया। ठीक है, यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। वैसे सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, आप चाहें तो सिर्फ पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अब देखिए इधर पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0, 6, 0, ये रहा। दूसरा आपका क्या है, 4, 1, तो 4, 1 यहां कहीं होगा। एंड लास्ट वन इज 0, 3, ये है। सबसे पहली बात तो आप इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा ये सॉरी 4, 1 है, सेकेंड इज 4, 1 and this is 0, 3।
पहली चीज आप कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज लिखेंगे, इसके बाद आप इनको जब ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, एक यहां और तीसरा यहां पर। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इधर, पहली चीज तो आप कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे, दूसरी चीज आप इसी पर इस इक्वेशन को भी लिखेंगे, जिससे ये पता चलता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे या फिर इसके सॉल्यूशन है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन के जैसे हमने 3 तक निकाले, आप चाहें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वो सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? और देखिए तो हमने यहां से क्या सीखा? पहली चीज तो हमने ये सीखी कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी डिग्री क्या है? 1, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो x और y की वैल्यूज निकलती हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तीसरी चीज, जब आप इनके सॉल्यूशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। चौथी चीज, इसके किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपने सारे के सारे एग्जाम्पल और फिर करेंगे अपनी एक्सरसाइज। प्लीज नोट इट डाउन। आइए करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। रीड कीजिए। गिवन द पॉइंट 1, 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट है 1, 2, ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस इक्वेशन, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। इसका यह मतलब है जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 कब आएगी। तो देखिए इधर, अगर मैं क्या करूं, मैं एक ऐसी इक्वेशन ले लूं y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, क्योंकि 2 1 जा कितना होता है? 2। तो पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है भाई? y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब देखिए x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 प्लस 1 2। तो बेटा ऐसे ही इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इट हैज, देयर आर इनफाइनाइट number of equations which satisfies 1, 2। Is that clear? ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो लिखा हुआ आपके सामने x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। देखिए आप चाहें तो 2 वैल्यू से भी काम चला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए एटलीस्ट 3 तो आप निकाल ही लीजिए, वरना 2 आप निकालेंगे उससे भी काम चल जाएगा। क्योंकि देखिए जब उन्होंने बोल दिया कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अगर वो आपसे पूछते हैं कि चेक वेदर दिस इज द लीनियर इक्वेशन और नॉट, तब आप 3 से ज्यादा पॉइंट निकालकर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप 2 करोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है? देखिए आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। आप क्या कीजिए, पहले पुट कीजिए x की वैल्यू 0। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई? 7। अब आप क्या कीजिए, पुट कीजिए y की वैल्यू 0। एक बार x की वैल्यू 0, दूसरी बार y की वैल्यू 0। तो जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। समझ में आ गई बात? तो देखिए ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन भी है, अभी बताता हूं। ग्राफ देखते हैं इसका, क्योंकि उन्होंने पूछा ही हमसे ग्राफ है। ये x, अच्छा इसको x और इसको x डैश से डिनोट करते हैं, बिकॉज नेगेटिव एक्सिस इज डिनोटेड बाय डैश। ठीक है,
इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, आप चाहें तो इधर भी वैल्यूज ले सकते हैं, अदरवाइज इस केस में यहां तक भी काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे में भी काम चल जाएगा, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप पूरा बनाना। ठीक है, अब देखो इधर, अब यहां पर x की वैल्यू, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 7,0, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0,7। ऐसा करने से जो पॉइंट्स हैं वो एक्सिस पे लाए करते हैं, आपको बीच में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। कब? जब आप एक बार x की वैल्यू 0 और दूसरी बार y की वैल्यू 0 लेते हैं तब। तो आप हमेशा दो कोऑर्डिनेट लेंगे और जिसमें एक बार x की वैल्यू 0 और दूसरी बार y की वैल्यू 0 लेंगे, और साथ में इस लाइन की इक्वेशन भी लिखकर बताएंगे कि ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसी के साथ आपका सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 7, प्लीज नोट इट डाउन। आइए करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 7, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और साथ के साथ आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए साइंस की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रीड करते हैं। इफ यू नो दैट the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body, write an equation to express this situation and plot the graph of the equation। देखिए उन्होंने हमसे क्या बोला है कि force is directly proportional to acceleration। क्या बोला है उन्होंने हमसे बोला है कि force is directly proportional to What? Acceleration। जिन बच्चों ने फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा है उनको पता होगा। ठीक है, तो अब दो चीजें, ठीक है, आपको यह पता होना कि चाहिए कि जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, अभी बताऊंगा। तो यहां पे दो चीजें, एक तो फोर्स और दूसरा एक्सेलरेशन। अच्छा, हमें करना है इसको मैथमेटिकली ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो वैसे तो हम फोर्स को F और एक्सेलरेशन को A लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको Y और इसको X लेंगे ताकि हमें X Y में प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लेट फोर्स इज इक्वल्स टू Y एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू A। जब आप ऐसा करेंगे, एक्सेलरेशन A होता है, वैसे X लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। देखिए जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है, और ये कांस्टेंट इस केस में क्या होता है, मास। मुझे कैसे पता चला भाई, साइंस भी पढ़ाता हूं मैं। देखो इधर Y क्या है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली ये जो K आया है वो क्या है, आपका मास, बिकॉज फोर्स एंड एक्सेलरेशन तो दी हुई है। खैर इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे, अब देखिए K आ गया, बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, X और Y लिखेंगे, और यहां पर पुट करेंगे X की वैल्यू क्या, 0। जब आप 0 पुट करेंगे तो K अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो जब आपने X की वैल्यू 0 पुट की तो Y की वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई, अब देखिए इधर K की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है हमेशा प्रोपोर्शनल होती है, और जो चीज प्रोपोर्शनल होती है उससे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसे जाती है वो, दैट ऑलवेज पासेस थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6,
1 2 -3 -4 -6। क्या करने के लिए बोला हमसे? क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में हमसे बोला है भाई, तो बोला है राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन, वो तो हमने कर दिया। प्लॉट द ग्राफ, ठीक है, दोनों चीजें बोली है। अब देखिए इधर, यहां से हमने x और y की 0 0 वैल्यू पुट करके तो निकाल लिया, लेकिन अब हमें k की वैल्यू भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? इस केस में हमें पुट करना पड़ेगा अपनी तरफ से k, कुछ भी पुट कर लो, 1 2, भाई मास क्या हो सकता है? मान लीजिए 1 kg 2 kg 3 kg 4, किसी भी बॉडी का मास ले लीजिए, जैसा कि आप ले लीजिए 3। अगर आप इसको 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन बन जाएगी आपकी y = 3k और 3x, क्योंकि k की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी? 3। देखो यहां तो जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई? 0। लेकिन अब क्या होगा? अब आप पुट करेंगे x = 1। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई? 3। आप चाहें तो और निकाल सकते हैं, वरना 2 से काम चल जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट तो हो गया जी आपका 0, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट आपका क्या आया? 1, 3। तो 1, 3 यहां कहीं पर, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे जाने वाला है, ठीक है, 1, 3, और ये क्या हो जाएगा? y = 3k 3x, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। ये समझ में आ गया ना? ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? x, y की फॉर्म में, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो इनको हमने प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 8, नोट इट डाउन। आइए करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 8, विच इज द लास्ट एग्जाम्पल। रीड कीजिए। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन इन फिगर 4.5 सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ये ड्रॉ करके बनाया हुआ है ऑलरेडी। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है भाई। देखिए ये ग्राफ है, आपको क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि इनमें से इन सारे सॉल्यूशन को कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब जैसे कि पहले की बात करें, जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो ये हो सकती है। अब आप x की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये वाली इक्वेशन तो कतई नहीं होगी। आ जाइए इस पे। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 आई, लेकिन जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या 2 आई? हाँ जी आई। तो इसके चांसेस हैं। अब यहां पर देखिए, जब आपने x की वैल्यू -1 पुट की, देखिए x की वैल्यू कितनी है? -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -2। इसका मतलब यही है इक्वेशन। आपको चारों देखने की जरूरत नहीं है, आपको बेटा ये माइंड में कैलकुलेशन करनी होगी वैल्यूज पुट करके कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ऑब्वियसली 4 में से एक ही ऑप्शन ठीक होता है, तो आपको ये दोनों देखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? आइए इस पर। अब पहला हमारा कोऑर्डिनेट है -2, 0। भाई जो पहले लिखा होता है वो x, जो बाद में लिखा होता है वो y। अब देखिए इसमें अगर x की वैल्यू क्या मैं माइनस पुट करूं, अगर -1 पुट करूं तो क्या y की वैल्यू 0 आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है, तो ये तो नहीं होगी, कैंसिल आउट। अब आ जाइए इस पे। जब आप x की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो क्या y की वैल्यू 0 आएगी? ऑब्वियसली देखो, -2 × 2 -4 + 4 आंसर कितना आएगा? 0। अब आगे आ जाइए। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या y की वैल्यू 4 आएगी? बिल्कुल, क्योंकि जब आप x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, y की वैल्यू क्या आएगी? 4। अब यहां पर आ जाइए। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या y की वैल्यू 6 आएगी? हाँ जी बिल्कुल आएगी। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आ जाइए इस पर, यहां से शुरू करते हैं। x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? 2। जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या y की वैल्यू 0 आ रही है? नहीं आ रही है, ये नहीं हो सकता। x की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो क्या y की वैल्यू 0 आएगी? नहीं आएगी भाई, -4 आएगी, तो ये भी नहीं है। इस पर आ जाइए। जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या y की वैल्यू 0 आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये तो 5 हो जाएगा।
बाकी आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई बात? तो जितना कॉम्प्लिकेटेड ये देखने में लग रहा है एक्चुअली उतना है नहीं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा सब कुछ, और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।